वन पंच मैन। ये बंदा इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स में इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। मतलब इनका जो यूनिवर्स है वन पंच मैन का, वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे फाइटिंग एनिमीज से। लेकिन फिर भी इस बंदे पे इतनी पावर्स होने के बावजूद ये बंदा इडियट है। इसका जो एक्सप्रेशंस है इडियोटिक है, बहुत इडियोटिक बंदा है ये। और इसी के अपोजिट इसका डिसिपल जेनोस। क्या मैंने डिसिपल सही प्रोनाउंस किया? जेनोस एक मशीन है, पूरी तरीके से बिल्ड मशीन है जिसे एक डॉक्टर ने बनाया था। असल में जेनोस जब बहुत छोटा था तब उसके सिटी पे एक बहुत तगड़ा अटैक हो गया था जिसमें कि एक साइबॉर्ग ने उसकी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन समहाउ वो उस क्या कहते हैं अटैक को सरवाइव कर जाता है और वो काफ़ी, शायद से मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, शायद से वो कुछ उसे डॉक्टर मिलते हैं और वो उसके फैमिली को भी ख़त्म कर देता है साइबॉर्ग। तो उस साइबॉर्ग से बदला लेने के लिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है जो कि उसे पूरा रीबिल्ड कर देते हैं एक बहुत ही पावरफुल मशीन के तौर पर, जिसमें से वो बहुत ही पावरफुल है और उसके जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके अपग्रेड होते रहते हैं और वो बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर एक दिन वो देखता है वन पंच मैन यानी कि हमारे साइटामा को, जिससे देखकर वो पगला जाता है। और जो उसकी और साइटामा का इंटरेक्शन हुआ था ना फर्स्ट, बहुत फनी इंटरेक्शन था। इसमें पूरे वन पंच मैन में इतना अच्छे से ह्यूमर डाला गया है कि एक तो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऊपर से इतना ह्यूमर, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई वन पंच मैन और जेनोस के बारे में। अब बात आती है उनके यूनिवर्स में, उनके अर्थ पे क्या क्या होता है। एक एसोसिएशन होती है हीरो एसोसिएशन, उसमें सारे के सारे हीरोज। सो मैं आपको आगे का बताता हूँ, सो लेट्स गो। साइटामा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे कोई फाइट करने को नहीं मिल रहा क्योंकि सब कुछ एक पंच में ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उसकी जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग हो जाती है। इसलिए उसे थोड़ा फेम चाहिए होता है बाकी सारे हीरोज़ की तरह। इसलिए वो फॉर्म भरता है हीरो एसोसिएशन के लिए, जिसमें कि उससे एंट्री मिलती है। और जब उसका फिटनेस टेस्ट होता है तो वो सबको एकदम खतरनाक लेवल पे जाके छोड़ता है फिटनेस टेस्ट को। लेकिन वहीं पे अगर एग्ज़ाम रिटन टेस्ट देखा जाए तो उसमें वो हक देता है, बहुत गंदा परफॉर्म करता है। और वही जेनोस, वहाँ पे जेनोस तो फिटनेस टेस्ट भी अच्छा निकालता है और नॉर्मल रिटन टेस्ट भी बहुत अच्छा निकाल लेता है। सो जेनोस को रैंक मिलती है क्लास एस के हीरो की और साइटामा को रैंक मिलती है क्लास बी की, ना सी की, क्लास बी की रैंक मिलती है साइटामा को। फिर धीरे धीरे करके सीज़न 1 ऐसे ही ख़त्म होता है और एक मेन विलन आता है आखिरी में। उस मेन विलन को हराने के बाद आपका चालू होता है सीज़न 2, जो कि और अच्छा है, जिसमें कि हीरो एसोसिएशन के साथ साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन भी आ जाती है। सबसे पहले उस सीज़न की स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन वो मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन सबसे पहले उसमें एक टूर्नामेंट होता है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और एक बहुत पुराना मार्शल आर्ट फाइटर आता है उस टूर्नामेंट के प्राइज मनी को जीतने के लिए। उसकी फाइट सबसे होती है और वो जीत जाता है। साइटामा सबको वन पंच में ख़त्म करता है और वो सबको वन किक में। और साइटामा का दिमाग तो आप देख ही सकते हो। यहीं पे उसके डम होने की सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है जब वो चारांको के नाम से, जिसने उसे फॉर्म दिया है उसके नाम से जाता है। उस टूर्नामेंट को वो एंटर करता है चारांको के नाम से। चारांको असल में एक वो है, क्या कहते हैं उसे, एक स्टूडेंट है बांग का। बांग आपको पता चल जाएगा जब सीज़न 1 एंड करेंगे तो आपको बांग समझ आ जाएगा। फिर सीज़न 2 में एक और विलन आता है जो कि बांग का सबसे खतरनाक स्टूडेंट होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रश रॉक, वो उसे पूरा मास्टर कर चुका होता है। उसका नाम होता है गारो और चारांको की फाइट होती है और ढेर सारे सुपर हीरोज़ की भी फाइट होती है। गारो उन सबको ख़त्म कर देता है एक बार में। फिर चारांको भी वैसे पिटता है। फिर चारांको को एंटर करना होता है टूर्नामेंट, बट वो नहीं कर पाता बिकॉज वो बहुत घायल हो जाता है। इसलिए वो वन पंच मैन यानी कि साइटामा को दे देता है वो टिकट। और साइटामा उसके नाम से एंटर करता है टूर्नामेंट।
साइटामा इतना बड़ा पागल है कि अपने नाम से करता तो सही। असल में उस टूर्नामेंट में पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक पर्सन ने वुल्फ का कपड़ा, जो कि एक सुपर हीरो था वुल्फ के नाम से, उसके कपड़े पहन लिए और वो टूर्नामेंट में एंटर कर गया। फिर वो जीत गया सबसे। फिर जब आखिरी में पता चला कि वो जो रियल वुल्फ है वो अनकॉन्शियस पड़ा था कहीं। सो इस तरीके से उस इंसिडेंस की वजह से वहाँ पे रूल्स अप्लाई कर दिए कि ना तो आप फॉल्स नेम और ना ही कोई विग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब साइटामा की फ़ाइट होती है उस बंदे से, पहले तो साइटामा सबको ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर जब उस बंदे से फ़ाइट होती है साइटामा की तो वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। लेकिन साइटामा कहता है मुझे जल्दी नहीं ख़त्म करना सब कुछ। वो बंदा भी कहता है कि मुझे जल्दी नहीं करना सब कुछ ख़त्म, मुझे तुमसे इंटरेस्टिंग फ़ाइट करनी है और तुम्हें जो मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस करना है मैं तुम्हें वो मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस करवाऊंगा। फिर दोनों की फ़ाइट होती है। असल में साइटामा सिर्फ खड़ा रहता है और वो बंदा साइटामा के एकदम मुंह के करीब लाकर मुक्केलात और हर जगह पे एकदम रोकता है। उस शॉक वेव से जो क्रिएट होती है उससे साइटामा अपनी विग बचाता है और साथ साथ उसका मार्शल आर्ट सीखता है। और फिर जो एंड कंक्लूजन निकलता है जो साइटामा कहता है वो है सिर्फ असल में मार्शल आर्ट सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अच्छे लगोगे इधर उधर कूदते हुए। अब आप वो समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको सही समझ नहीं आएगा। तो ऐसा सब कुछ होता है पूरी उसमें। तभी जाकर साइटामा की जो विग है वो उतर जाती है गलती से, और फिर वो जैसी विग उतरती है साइटामा को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो जो दूसरा बंदा है उसकी फ़ाइट होती है। लेकिन साइटामा उसे मार देता है, उस बंदे को एक पंच में बहुत घायल कर देता है। लेकिन पर समहाउ क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका था और उस बंदे को भी कंटिन्यू करनी थी फाइट, तो साइटामा ने करने दिया कंटिन्यू और उसे वो प्राइज़ मिल गया। लेकिन तभी एंट्री होती है मॉन्स्टर्स की, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन से आए हुए थे। उनके पास एक काइंड ऑफ कैप्सूल कह सकते हो, मॉन्स्टर कैप्सूल कह सकते हो, जिससे अगर कोई भी ह्यूमन खाएगा तो वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके जो बदले हैं वो कर सकता है पूरे। और जो उन मॉन्स्टर्स का किंग था वो चाहता था कि ऐसा हो, जितने ज़्यादा मॉन्स्टर हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स आएँ। वो जो बंदा जिसने विनिंग प्राइज़ जीता वो बहुत पिट जाता है और साइटामा वहाँ से चला जाता है। उन मॉन्स्टर से भी बहुत पिट जाता है वो। तभी जो जितने बाकी के लोग होते हैं उस टूर्नामेंट में वो सब खा लेते हैं वो मॉन्स्टर कैप्सूल, और बाकी जिन्हें नहीं खाई वो पिट जाते हैं। फिर साइटामा बिल्कुल एंड में आता है, जब वो मॉन्स्टर कुछ ख़त्म कर चुका था तब साइटामा फिर जाता है उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे मॉन्स्टर पास जाती है और वो अपने मॉन्स्टर किंग को बताता है। बस इतना ही होता है, बाकी आप खुद देख लेना, क्योंकि फिर इसके बाद जो पूरा सेटअप हुआ है सीज़न 2 में एंडिंग में, वो सेटअप सीज़न 3 के लिए शायद बचा के रखा गया। अब वो आपको देखना पड़ेगा। और फिर बात आती है कि ये लोग इतने पावरफुल कैसे हैं, तो इनका यूनिवर्स बहुत ही अलग है। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जिसमें कि एक फ़ैन थ्योरी थी कि अगर आप जितना चाहोगे उस यूनिवर्स में, जिस चीज़ की आपको जितनी डेडिकेशन होगी आप उसे टॉप अचीव कर लोगे। साइटामा को बहुत पावरफुल बनना था और साइटामा की भी बैक स्टोरी दिखाई गई है जो कि बहुत अच्छी है। साइटामा को सबसे पावरफुल बनना था, दैट्स वाई साइटामा ने उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करी, सो उसे वो अचीव कर पाया। तो यही है उनका यूनिवर्स का बनना। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।